अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। हैप्पी बर्थडे टू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हैप्पी बर्थडे टू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे बंधुओं, माताएं, बहनें, अभिभावकगण और प्यारे छोटे बच्चे। आज हमें सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो 14 अप्रैल की महान तिथि 1891 को जन्मा था, हमें गर्व होता है ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस धरती पर अवतरित हुआ और देश को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ था, शोषित था, अपने अधिकारों से, हक से वंचित था। इन सभी को दिलाने के लिए उनके मन में, हृदय में एक चिंगारी जगा और वे अपनी पढ़ाई को गरीबी में रहते हुए निरंतर जारी रखा और देश विदेश की पढ़ाई करने के बाद वकालत करना शुरू कर दिए और अपने देश के जो दलित है, आदिवासी है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में बहस करना शुरू कर दिया। कईयों का केस तो ऐसे मुफ्त में लड़ना शुरू कर दिया। बेचारे भीमराव अम्बेडकर जो इतने महान शख्स थे, करुणा के मूर्ति थे, दया के मूर्ति थे, एक प्रतिभावान इंसान जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अपने इस देश को जीवन समर्पित कर दिया। हम ऐसे महान विभूति, महान शख्स पर गर्व करते हैं और उनका कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने हमारे समाज को अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का काम किया है। अंग्रेजों से, सामंतवादी ताकतों से लड़ने का काम किया और हमें उस समय, उस जमाने में छुआछूत बहुत प्रबल था, जिससे लड़ाई लड़कर उन्होंने बहुवर्णवादी विचारधारा को खत्म करने का काम किया और एक नए संविधान का निर्माण कर हम सभी को सामाजिक एकता, समरसता, समानता का उपदेश दिया और इस एक सूत्र में बांधकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज वैसे ही महान नहीं है, महान अपने विचारों से सिर्फ नहीं, संघर्षों से बना जाता है, निरंतर प्रयास करने से बना जाता है। आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। परिवार को तो सबको लोग ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो समाज को, एक राष्ट्र को समर्पित इंसान है, वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए सोचता है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने अपने परिवार का बलिदानी देकर इस देश को सींचने का काम किया है। यहाँ के जो दबे कुचले लोग थे, उन्हें उजागर करने का काम किया है। उनका कहना था कि धर्म वही है जो मानवता के लिए उतरे, मानवता के लिए हाथ बढ़ाए, वही धर्म है। परंतु यहाँ तो धर्म में बांटकर लोगों को शिक्षा से, उनके अधिकारों से, उनके हक से, रोजगारों से वंचित किया जा रहा है। मैं ऐसे धर्म के कदापि अनुयायी नहीं हूं। मैं इनका खंडन करता हूं जो मानवता के विरुद्ध अपने धर्म को लाते हैं। मेरा सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मानव के कल्याण हेतु मेरा जीवन समर्पित रहेगा। मैं इन्हीं पद चिन्हों पर, बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का काम करता हूं। मैं उन्हीं के जीवन और उन्हीं के प्रेरणा से आत्मसात कर अपने जीवन को शुरुआत करने का काम किया है। और समाज में जो कुछ भी है, किसी के साथ कोई समस्या है, कोई दबा रहा है और कोई पीड़ा से ग्रसित है, उनके साथ मैं सदैव खड़ा रहने का काम करता हूँ। वे जब भी मेरा पुकार करेंगे, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बाबा साहब
इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़े और सामंतवादी ताकतों से लोहा लिए अंग्रेजों से लड़े और हमें एक संगठित कर देश में योगदान देने का भी काम किया और बोले कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, समाज से नाता जोड़ो, इनकी सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, इनसे तो मुख न मोड़ो। मेरे प्यारे साथियों, नौजवान दोस्तों, आज मुख मोड़ने की जरूरत नहीं है। समाज से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए, समाज के साथ अपने परिवार को भी लेकर चलना है और हमें एक नई दिशा और दशा लाने का प्रयत्न करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। हैप्पी बर्थडे टू बाबा भीमराव अम्बेडकर। हैप्पी बर्थडे टू बाबा भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद। जवाब।